चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको दिखाना है। और कल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो यूज दिखाया जाएगा, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्डन टू मेक अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टू चार्ज सिस्टम के लिए हमने दिखाया था, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 और R2 माइनस R1, ये आ गया था इनके बीच की दूरी। ऐसे ही ये टू चार्ज सिस्टम के लिए था, टू चार्ज सिस्टम। ऐसे ही 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम पे अगर हम लोगों ने काम किया था तो ये फार्मूला आ गया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3 माइनस R1 प्लस Q3 Q1 अपॉन R1 माइनस R3, ऐसे आ गया था। और अगर n चार्ज सिस्टम के लिए है, 4 के लिए 6 टर्म बन जाते हैं इसमें, और n पॉइंट चार्ज सिस्टम, n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए u इज इक्वल टू 1/4π या 1/2 कर लेंगे। यहां पे समझ रहे होंगे आप, 1/2 कल बताया था मैंने आपको क्यों 1/2 हो जाता है। सिग्मा ij from 1 to n, where I is never equal to j, qi qj upon mod of r ij के मॉड का क्यूब, ये फार्मूला था। आइए इस पर बेस्ड होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 एबीसी बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है आपसे, इन अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, इन यूरेनियम 238 92 न्यूक्लियस टू प्रोटॉन्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ, दो प्रोटॉन, यहां Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, kept at a distance 6 × 10⁻⁻15 मीटर, इतनी दूरी पर रखे गए हैं। कैलकुलेट दियर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो हमें U निकालना है। तो दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों प्रोटॉन ही है, इतनी दूरी पर रखे गए हैं, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम वाला काम कर देना है। वी नो दैट potential energy for 2 point charge system, U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R2 माइनस R1। तो आप समझ सकते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q1 Q2 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 6 × 10⁻15। इसको जरा सॉल्व किया जाए तो ये 9 1.6 अपॉन 6 × 10 पावर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9, 19 में जाएगा -10 और -19 -29 में से 15 चला जाएगा, तो -14 मेरे समझ से आ जाएगा। -29 + 15, तो 4 और ये 14, एकदम सही है, इतना जूल। इसी को गुणा भाग कर लिया जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा। इसका गुणा भाग करेंगे हम, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 × 1.6 × 1.6 डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू आएगी 3.8
84 इंटू 10⁻⁻14 जूल, दैट शुड आंसर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई ऑफ अ 2 प्रोटॉन इनसाइड यूरेनियम न्यूक्लियस केप्ट एट अ डिस्टेंस 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसी बात यहां मैंने जो कही हो आपको न समझ में आई हो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो नहीं आई समझ में? R2 - R1 का मॉड जो लिखा है ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन ही है, तो वो डायरेक्ट आपका 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। इसको मैं डाल रहा हूं और अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बुक ABC। क्वेश्चन नंबर 19, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन दैट, गिवन है आपको Q1 कितना 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और Q2 कितना दिया गया है, दैट इज माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर separated by a distance of 60 centimeter. Distance between them, that is 60 centimeter in air. Number 1, find what distance from the charge would be electric potential is 0. कितने डिस्टेंस पर लाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां 0 हो जाएगा। Find what distance from the charge would be इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। वो पॉइंट निकालना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। ये दो चार्जेस है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये पॉइंट A पर है, ये पॉइंट B पर है, इनके बीच की दूरी R दी गई है। पूछ रहा बताओ कहां होगा पॉइंट C कि यहां पोटेंशियल 0 हो, वो पॉइंट निकालना है। तो मान लेंगे कि ये x डिस्टेंस पर है और इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए अभी सॉल्व करता हूं मैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं also calculate the potential energy of the system। potential energy of the system निकालना है। तो आइए पहले पहला पार्ट निकालें। if a point C at distance x from A या x from Q1 where potential V is 0, तो इसका मतलब V A के नाते प्लस V B के नाते बराबर 0 आ जाएगा। A के नाते पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाई डिस्टेंस x प्लस 1/4πε0 Q2 बाई ये बची हुई डिस्टेंस कितना, दैट इज R माइनस एक्स। तो Q1 की वैल्यू कितना है भाई 10 इंटू 10⁻⁻10 -8 अपॉन ये दूरी x, ये मुझे निकालनी है, प्लस 4πε0 दोनों साइड है कैंसिल कर दिया मैंने उठा करके, माइनस 2 इंटू 10⁻⁻8 और ये आ गया आपका 60 - x। सेंटीमीटर में चला रहा हूं मैं। अब ये माइनस में है, आप घर जाके देखेंगे तो प्लस में हो जाएगा ये। तो 10/x दैट इज इक्वल टू 2/60 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 600 - 10x इज इक्वल टू 2x। तो ये आ गया 600x दैट इज इक्वल टू 12x। इट्स इंप्लाइज दैट 12×5 = 60, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर दूरी किससे, फ्रॉम Q1 10 कूलम चार्ज से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक इस स्टेप पे कोई प्रॉब्लम? पोटेंशियल कैसे 0 किया गया है, तो पहले के नाते C पर पोटेंशियल, दूसरे के नाते C पर पोटेंशियल, वो पॉइंट मुझे निकालना था। तो सिंपली V1 प्लस V2 या VA और VB
ये दोनों सॉल्व कर लिया गया है और आंसर आ गया 0। ये वी मिश्रा कौन है भाई? वी मिश्रा, सौम्या अग्रहरी, अनन्या शुक्ला और अभिषेक तिवारी। वीडियो ऑन कीजिए आप लोग। चलिए ऑडियो बंद रखिए, वीडियो ऑन रखिए। तो ध्यान रखेंगे ये 50 आ गया। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इसको मिटा रहा हूं मैं। दूसरे पार्ट में फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है U। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इनके बीच की दूरी R। तो ये 9 × 10⁻9 आ गया। Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻8 आ गया। Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻8 आ गया अपॉन 60 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर ले अगर तो 9 × 10 × 2 माइनस बाहर कर लीजिए अपॉन 60 × 10 पावर 8 8 16 में से 9 गए 7 2 और गए -5 इतना जूल ये आंसर आने वाला है। ये 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के आ गया ये -3 × 10⁻⁻5 जूल। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आने का मतलब होता है कि वो सिस्टम आपका बाउंड सिस्टम है, मतलब अपने आप दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, अट्रैक्ट है, बाउंड है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब इसको अगर फ्री करना है तो हमको इतनी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सेंस समझ में आना चाहिए आपको। वैल्यू तो निकाला ही निकाला, यहां पर आवश्यकता है कि आप उसका सेंस भी समझिए कि व्हाट इज द सेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। कुछ पूछना हो किसी को बताएं? किसी कुछ पूछना हो? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 इसको मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहा हूं। एबीसी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 20, बुक का नाम एबीसी। इसमें कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 4Q and Q आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। यहां गिवन है आपको Q1 की वैल्यू 4Q और Q2 की वैल्यू Q और इनके बीच का जो सेपरेशन R दिया गया है वो 1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर इन एयर। नंबर 1, at what point on the line joining the two charges is the electric field is 0। यहां पर अगर ये दोनों चार्जेस यहां रखे गए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 कितना है? 4Q है। Q2 कितना है? Q है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों सिमिलर जो है मैनर के हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो कहां पर बीचों बीच में कहीं आना चाहिए? x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगी? E कहां 0 होगा ये निकालना है मुझको। तो इस तरह क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके हैं। और अगर दोनों डिसिमिलर होते, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, तो बीच में कभी नहीं मिलता इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहीं बाहर मिलता। कहीं बाहर माने जिधर छोटा वाला चार्ज होता उधर उसके नजदीक उस साइड से, यहां Q है तो उसकी तरफ, 4Q की तरफ नहीं मिलता, Q की तरफ मिलता। तो बहरहाल यहां दोनों लाइक चार्जेस हैं, इसके बीच में हमको कहीं मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी R है तो हम ये मान ले रहे हैं कि 4Q से x डिस्टेंस पर यहां नल पॉइंट होगा। तो इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2, दोनों इक्वल और अपोजिट जहां हो जाएगा वहीं पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आइए पहला पार्ट लगाएं। लेट एट पॉइंट C from distance x to charge 4Q, electric field is 0। तो क्या मतलब हुआ? जहां पर E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। E1 कितना हो जाएगा? 1/4πε0
4q/x² और E2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 q/r-x²। अब इसको अगर काटेंगे तो यहाँ 4/x² आएगा और यहाँ पर 1/r-x² आएगा। दोनों साइड रूट कर दें तो 2/x becomes r-x, तो 2r - 2x = x आएगा। तो इसका मतलब 2r = 3x आ गया। इट्स इंप्लाइज दैट x = 2r/3 और r की वैल्यू कितना है 1 मीटर है। तो इसका मतलब 2/3 मीटर या 0.66 मीटर फ्रॉम 4q चार्ज से 0.66 मीटर पर यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी किए हुए हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं आल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस वेयर q की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁷ कूलम। इसको मैं मिटा रहा हूं और सेकंड पार्ट लगाने जा रहा हूं। जहां दिक्कत हो सेकंड पार्ट बताइएगा। इसको मिटाने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा हूं मुझसे, सेकंड पार्ट, इफ q = 2 × 10⁻⁻7 कूलम then electrostatic potential energy U becomes 1/4πε0 q1 q2/r। ध्यान रखिएगा q1 q2/r ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला है 9 × 10⁹। इसको कल हम लोग ड्राइव किए थे। 4q बोले तो 2 × 10⁻⁷ इंटू q2 ऑलरेडी q है 2 × 10⁻⁷ अपॉन r की वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 आ गया। तो 4 × 16 16 9 144 144 इंटू 10⁻14 9 मतलब -5 जूल। इसको हम 1.44 इंटू 10⁻³ जूल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 2 चार्ज सिस्टम। उत्तर आ गया है। यहां पर 7 7 14 में से 9 जाएगा तो सही है, कहीं तो दिक्कत नहीं मेरे समझ से। और आंसर आपका -5 आ रहा है तो 1.44 ये आंसर गड़बड़ आया है। 3 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा एक बार लोहा। मेरे समझ से गलती नहीं है। 7 7 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 1 है, ये एकदम सही है। आंसर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर गलत दिया हुआ है यहाँ पे बुक में। बोलिए भाई यहाँ क्या नहीं समझ में आपको? क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो? अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो पोटेंशियल 0 करने वाले भी थे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने वाले भी थे, और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इस पर डिपेंड आपके क्वेश्चंस थे और वो हम लोगों ने समझा है, जाना है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए आप सीख रहे हैं और हम लोग को 3 पॉइंट चार्ज 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम को भी झेलना आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इस बुक में 27 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, धीरे धीरे हम पढ़ते जा रहे हैं। जहां तो दिक्कत है बताइएगा। सेकंड सेशन में अगर आप SCV का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखें जरा, बुक ABC। इसमें कहा जा रहा है आपसे नंबर 1 पार्ट, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपको Q1 कितना दिया गया है आपका 7 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया गया है -2 माइक्रोकूलम एंड R कितना दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 18 सेंटीमीटर।
हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ये 9 × 10⁻9 आ गया, ये 7 × 10⁻6 आ गया, ये -2 × 10⁻6 आ गया अपॉन 18 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 आ गया। तो ये आ गया माइनस में 9 × 7 × 2 डिवाइडेड बाई 18 × 10 पावर। देखिए 6 6 12, 12 में से हो जाएगा 3 और 2 और चला गया ऊपर, तो ये -1 इतना जूल आ रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 कट गया, 2 से ये भी कट गया, कुल मिला के 0.7 जूल दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिस्टम बाउंडेड है, ये हमने पहले बताया था। सेकंड पार्ट में मुझसे कहा जा रहा है, देखिए सेकंड पार्ट उसी बात को और क्लियर कर रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इनको फिर से हमें इन्फिनिटी तक सेपरेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी ले जाने का मतलब हो गया कि वहां का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 हो गई। तो ध्यान देंगे, तो वर्क डन जो आ जाएगा वो चेंज ऑफ एनर्जी आना चाहिए। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 माइनस U इनिशियल कितना था, -7 जूल। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज +0.7 जूल, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो दैट इज द केस ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग द टू चार्जेस मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन टू इन्फिनिटी। ये आपको करना था और उम्मीद है पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको आ गया होगा, और हाउ मच अमाउंट ऑफ द वर्क डन दैट कुड बी यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम गिवन पोजीशन टू इनफाइनाइट। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक ऐसे कोई बात मैंने कही हो जो आपको नहीं आई हो, कम आई हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, किसी कुछ पूछना तो नहीं, यहां पर किसी कुछ पूछना हो, कुछ बात कम समझ में आ रही हो। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आते जा रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो जिसका कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ाया था आपको। कल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, और पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे सवाल आपके बुक में दिए गए हैं वो आपको मैं दिखाता जा रहा हूं। जहां दिक्कत आ रही होगी वहां बता दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम नहीं मतलब ये प्रॉब्लम है, मुझको ये बात कम समझ में आई, तो मदद कर लेंगे आपकी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 दिखाएं, इसको मैं डाल दे रहा हूं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आप कुछ भी नहीं रहे तो मान ले रहे हैं कि आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बुक एबीसी, क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है आपको 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल टू Q1 दिया गया है +7 माइक्रोकूलम, और Q2 दे दिया गया है +20 माइक्रोकूलम, एंड सेपरेशन दिया गया है इनके बीच का, इनके बीच की दूरी दे दी गई है 1 मीटर अपार्ट, दैट इज 1 मीटर अपार्ट, ये दिया गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर बाई 15 सेंटीमीटर, बाई 50 सेंटीमीटर। हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है कि इसको हमें लाना कहाँ है, क्लोजर टू 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मतलब ये R1 हो गया, अब R2 मुझे जो फाइनली करना है वो 50 सेंटीमीटर पे कर देना है, क्लोजर टू 50 सेंटीमीटर। इनको आपस में 50 सेंटीमीटर क्लोजर करना है। तो अभी मैंने बताया था कि W कितना होता है, W होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क करेंगे वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के रूप में हो जाएगा। ये बात आपको कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट में भी समझना चाहिए कि वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाई R2 बाद वाली पोजीशन, और शुरू वाली कितनी थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1। ये दोनों सिचुएशन का मामला है। तो ये Q1 Q2 अपॉन 4πε0 बाहर आ गया, ये आ गया 1/R2 माइनस 1/R1। आइए वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया जाए, और हाउ मच अमाउंट ऑफ बर्डन यूज्ड टू ब्रिंग दीज टू चार्जेस फ्रॉम 1 मीटर टू 50 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कैलकुलेट करें। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 कितना है 10 × 10⁻⁶, Q2 कितना है 20 × 10⁻⁶, और R2 कितना है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, और अपॉन 1 मीटर यही है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये आ गया 9 दूनी 18 इंटू, अब देखिए 2 0 यहां से मिल गया तो 12 -1 10 to the power -1 12 12 में से 2 गया 10 10 में से 9 गए 1, और यहां क्या आ गया 2 - 1 मिला के 1 आ गया। तो कुल मिला के W कितना आ गया आपका, दैट इज 1.8 जूल। दैट्स द अमाउंट ऑफ बर्डन व्हेन द 2 point charges are initially at 1 meter and that becomes close up to the 50 centimeter। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी कि इनिशियली ये 1 मीटर पे था और फाइनली ये 50 सेंटीमीटर पे आ गया। यहां तक कि अगर कोई बात आपको कम समझ में आई, नहीं समझ में आई, पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। यहां तक कि ऐसी कोई बात मैंने कही हो जो आपको कम समझ में आई हो, ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ जा रही है बड़ी अच्छी बात है, अगला बढ़ाने चल रहे हैं। यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात है, लेकिन उन्होंने कहा इसको वर्डन के रूप में है कि वर्डन निकालिए, और वर्डन का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मैंने समझाया इसको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में, इसको भी डाल रहा हूं मैं, और उम्मीद है बात समझ में आती जा रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 23 बुक ABC, क्वेश्चन नंबर 23 गिवन। इसमें कहा जा रहा है 3 चार्जेस -Q, Q and -Q are placed at a equal distance on a straight line. If the potential energy of system of 3 charges is 0, then what is the ratio of Q/Q? यहां पर 3 चार्ज की बात कर रहे हैं, ये Q है माइनस में, ये उतने ही दूरी पर Q है, और ये फिर सेम दूरी पर Q है। ये A पर, ये B पर, ये C रखा है, और कहा जा रहा है ये इक्वल डिस्टेंस पर है। फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूं मैं, 3 चार्जेस -Q, Q प्लस में और -Q स्मॉल आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर इक्वल डिस्टेंस रखे गए हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑन 3 चार्जेस इज 0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q/Q। मुझे यहां पर Q/स्मॉल Q निकालना है। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, वी नो दैट, कैसे निकालेंगे देखिए जरा, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी of 3 point charges, that is 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12, Q2 Q3 upon R23, Q3 Q1 upon R31। तीनों के लिए ये हिसाब किताब होता है। ये फार्मूला आपका इस रूप में यहां भी लिखा हुआ है। अब जरा आप ध्यान देंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 होना है, तो U की जगह मैंने 0 ले लिया, 1/4πε0 Q1 की जगह -Q, Q2 की जगह Q, और उनके बीच की दूरी R, प्लस Q2 की जगह Q,
ये माइनस क्यू और इनके बीच की दूरी फिर आर, और इसके बाद इन दोनों चार्जेस को लेना है 1 और 3 को, तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2r। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो कांस्टेंट चीज है वो 0 हो गई, ये चीज 0 में चली गई, तो ये आ गया आपका माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। आधी बटे में हमने 0 कर दिया है, ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस प्लस में आ गया। इसको इस पार लाएंगे अगर हम, तो 2 क्यू दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई 2। एक क्यू से क्यू कट गया, इट्स इंप्लाइज दैट कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बिकम्स 1/4। तो इनका रेशियो हमको निकालना है, इसलिए दैट रेशियो इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल क्यू रेशियो स्मॉल क्यू दैट इज 1/4। दैट शुड आंसर। ये यहां पर आंसर हो गया होगा। यहां जो बात नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, दोबारा पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बुक एबीसी, इसमें कहा जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस 2q एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड 3 vertices of equilateral triangles. Find the value of capital Q in terms of small q so that electrostatic potential energy of system is 0. यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर आपका ये प्लस q, यहां पर आपका ये प्लस 2q और यहां पर ये कैपिटल Q, ये A पर, ये B पर, ये C पर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड हम मान ले रहे हैं A है। यहां पर कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q. We know that potential energy of 3-point charge, the system U becomes 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 Q2 Q3 upon R23 Q3 Q1 upon R31। ये वैल्यू यहां प्लेस करें और पोटेंशियल एनर्जी है कितनी 0, ये आपको समझना है। 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 दैट इज स्मॉल q इंटू स्मॉल 2q और बीच की दूरी a प्लस Q2 Q3 2 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन बीच की दूरी a, सब में a ही है, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद इन दोनों को लेंगे कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, बीच की दूरी फिर से a, जो चीजें कॉमन है उनको हम 0 कर दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2qq प्लस qq, तो ये कितना आ गया आपका 2q स्क्वायर प्लस 3qq। इसको इधर ले आएंगे हम, इसलिए 3qq इज इक्वल टू माइनस 2q स्क्वायर। स्मॉल q से q कट गया, इट्स इंप्लाइज दैट कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 2q/3। ये आपका रिलेशन आ गया वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसमें अगर कुछ ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको ना समझ में आई हो तो बता दीजिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी और अच्छे समझ में आई होगी आपको। तो 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम कैसे डील करते हैं ये भी आपको दिख गया होगा। आज का आखिरी सवाल ले रहा हूं,
ये 96 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। यही लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ABC बुक का ही है, लेकिन IIT 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं डाल रहा हूँ और उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। यहाँ किसी को पूछना तो नहीं कोई चीज, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ बुक ABC। कल आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर चालू करेंगे, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, पहली यूनिट का 5वां और अंतिम चैप्टर। इसके पहले के चारों चैप्टर हम लोग बता चुके हैं, तो अंतिम चैप्टर हम लोग कैपेसिटेंस से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ और आगे बढ़ना हो, HCV भी लगाते रहिए, जो नहीं आ रहा हो भेज देंगे मैसेज, तो मैं सॉल्व करके आपको वीडियो या इसी टाइम में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई R and radii 2r, radii and r and 2r are charged such that both of these have same charge density। इन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये गिवन है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। कितना है, मान लो सिग्मा ये दिया गया है। अब कह रहे हैं द स्फीयर्स आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर पे अब नई चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो काफी दूर दूर है और अब टच कराने पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी ये समझना है आपको। तो आइए जरा पहले पे चार्ज कितना निकाला जाए, Q1, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। Q2 कितना हो जाएगा, तो ये भी सिग्मा ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर। रेडियस यहाँ 2R है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इस रूप में आ जाएगा। मतलब पहले पे जो चार्ज है वो Q है, तो इसका ये 4 टाइम्स है, ध्यान रखिएगा। अब जब इनको कनेक्ट कर देते हैं, इनको जब किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, बहुत दूर दूर थे, तो अब ये एक दूसरे को चार्ज देते हैं। और कब तक देते हैं, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो चलिए पहले इन लोगों का अलग अलग पोटेंशियल निकाला जाए। V1 कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R1, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R। इसको सॉल्व करने पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आप देखेंगे R से R कट जाएगा, तो सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां V2 कितना है, V2 कितना है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाई R2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर 4 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका 2 टाइम्स है। अब when connected with wire, potential of spheres becomes same, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इस पर कितना आ गया, Q1 डैश 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 डैश बाई R, और इस पर कितना आ गया 1/4πε0 Q2 डैश बाई 2R। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश जो आ जाएगा Q2/2 आ जाएगा, एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगी शुरू वाले Q1 प्लस Q2। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, Q1 की जगह Q2 डैश बाई 2 कर दें तो ये Q2 डैश सही है, ये टोटल चार्ज अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ये था, एक ये था 5 सिग्मा इंटू 4πr², इस रूप में था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3Q2 डैश बाई 2 दैट इज 5 सिग्मा इंटू 4πr², ये आ गया। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें इसको, Q2 की वैल्यू कितना आ गई, तो Q2 की वैल्यू कितना आ गई, तो Q2 डैश दैट इज 10 सिग्मा 4πr², 10 सिग्मा 4πr² बाई 3, ये नया चार्ज आ गया। मुझसे पूछा क्या जा रहा है न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 डैश, ये कितना आएगा, तो जितना नया वाला चार्ज आया है Q2 डैश अपॉन सरफेस एरिया, ये तो ये कितना आ गया 10 सिग्मा बाई 3 इंटू 4πr², ये कितना आ गया 4 इंटू 4πr², ये कैंसिल हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q2 डैश जो आ गया वो आ गया 5 सिग्मा बाई 6, दिस इज द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने देखा कि पहले पोटेंशियल कुछ और थे और चार्जेस ये थे, इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, कनेक्ट किया वायर से, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल उतना इसका पोटेंशियल, तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4.70, नया चार्ज Q1 डैश बाई R और यहां पर Q2 डैश बाई रेडियस 2R। इसके अंदर रिलेशन निकाल के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हुए नया चार्ज निकाल लिया बड़े वाले स्फीयर पे, और डेंसिटी निकालने के लिए उसको सरफेस एरिया से डिवाइड करके नई डेंसिटी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में आया होगा कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, अब जोड़ने पर वो कॉमन पोटेंशियल के रूप में आएगा, और पोटेंशियल इक्वल करते हुए मैंने चार्जेस के बीच रिलेशन निकालते हुए काम को पूरा कर दिया है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको दोबारा देखिएगा, इसीलिए हम YouTube वीडियो डाल देते हैं आपके पास कि दोबारा आप वीडियो देख करके उस चीज को समझ सकें। तो जहां दिक्कत आएगी बताइएगा, और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको मैंने और छोड़ रखे हैं, लगाइएगा। HCV में जो पूछना होगा कल पूछिएगा, और हम लोग आगे अब नए चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कल आपकी प्रॉब्लम हम हैंडल करने के बाद नए चैप्टर की बात करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, चलिए आज का काम हम और करते हैं। जय हिंद, जय भारत।